अब जो हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं थर्ड ऑफ सेकेंड ऑर्डर पे, ठीक है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस जो है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये ऐसा ही है जैसे आपके पास लिखा हुआ हो 2x प्लस 6x, ठीक है। तो कितने हो जाते हैं 8x, ठीक है। सिमिलरली x की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें सर्ट दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर का, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। सेकेंड वाला देख लेते हैं, 8 और 12 है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, 8 को अगर मैं ब्रेक करूँ प्राइम फैक्टर्स में तो आपके पास क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 12 को प्राइम फैक्टर में मैं ब्रेक करूँ तो क्या होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ किसमें, 2 इंटू 2, और इसको मैं 12 को लिख सकता हूँ किसमें, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ठीक है। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो उन दोनों को हम साथ मिला के ए बी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग जो है स्क्वायर रूट है, इनको हम साथ मिला के लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए, 3 ये हो गए, और 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 हो गए, इंटू 3, ठीक है, हमने लिख लिया। फिर हमें पता है कि इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ हो तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 2 के जो है क्या बन रहे हैं, 2 2 के कपल बन रहे हैं, तो उनको हम अलग लिख लेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं सारों को, ठीक है। देखिए, इनको अलग करके लिखें, इनको अलग करके लिखें, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और फिर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हमने पढ़ा है अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ ए हो तो किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके बराबर हो गया, 2 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके बराबर हो गया, 2 के, ठीक है। तो ये जो है आप कन्वर्ट हो गए, लेकिन इनको हम नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको सेम ही ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 में लिख लेते हैं। 2 2 ये क्या होगा 4, ठीक है, और 2 3 ये आपका 6 हो गया। तो ये आपका आ गया आंसर, फाइनल आंसर आपका आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला आपके पास जो है वो किस अंदाज में है कि आपके पास जो है क्वेश्चन में है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। फिर क्या है 27, ठीक है। तो 27 का प्राइम फैक्टर लें तो क्या होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 27 3 तो सेम है, और 27 को इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। और 75 जो है अगर इसका जो है प्राइम फैक्टर लें, देखें 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ क्या, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास क्या आया है, +2 और उसके बाद +2 के बाद आपके पास क्या है, यहाँ आप लिखेंगे क्या, 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -3, और देखें ये दो हैं जो दो जो होते हैं वो अलग आ जाते हैं, यहाँ इसको आप ऐसे लिख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, क्या लिख लें, प्लस, यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको, +2, और यहाँ क्या होगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस अंदाज में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, देखें इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यानी इक्वल टू साइन दे रहा हूँ। तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेम आएगा, और ये -3 सेम रहे,
ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये फिर आपका 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही रहेगा। अब देखें यहाँ प्लस फिर क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेम रहेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें यहाँ क्या होगा, 4, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 चीज आपके पास क्या होगा 9, तो नेगेटिव 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2 5 10, और यहाँ क्या होगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो आपको पता है अगर सेम होते हैं तो उनको क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन निकाल लें सारों में से, तो आपके पास क्या होगा 4 माइनस 9 प्लस 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो 10 में जब 4 प्लस करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, और यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। 14 में से 9 गए तो आपके पास बचा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 35, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो 14 का क्या होगा, 14 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और 35 को लिख सकते हैं क्या 7 5 35, तो ये इसको इससे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो तो इनको कंबाइन करके स्क्वायर रूट ऑफ ए बी में लिख सकते हैं। तो इसी को मैं अप्लाई करके इन सारों को जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इनको भी अलग रख रहा हूँ, यानी ये जो कंबाइन लिखे हुए हैं ना ए बी को, ए बी में इनको मैं अलग करके रख रहा हूँ। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है, छोटा करके लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। और हमने पढ़ा है अगर आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेम रहा तो ये आप 7 आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 को साइड पे रखते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, देखें ये 7 सेम रखें, और 2 5 आपके पास क्या होगा 10 होगा, तो ये आपका आ गया 10, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये है 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, क्या है 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि नीचे से अगर आपके पास क्या आ जाए स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है लिख नहीं रहा, आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 18, और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18। आपको पता है जब रिपीट होता है तो ये से बाहर आ जाता है, तो क्या होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। आप टेबल लगा सकते हैं, 3 1 3, 3 6 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 अपॉन 6 है जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, ये बिल्कुल इजी है, इसको यहाँ कर लेते हैं कि क्या है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 50। देखें अगर आपके पास हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो उसको कंबाइन करके स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी में लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 15, ठीक है। अभी टेबल लगाएं, 3 7 21, 3 5 15, तो ये किसके बराबर होगा, ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ज्यादा अगर आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 5 लिख सकते हैं, एस को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि सर्ट के किस प्रॉब्लम्स जो है हम किस तरीके से सोल्व करेंगे।